क्या घोस्ट यानी भूत प्रेत असल में होता है जब आप रात को 2 बजे अकेले सुसु करने जाते हो तो क्या ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको पीछा कर रहा है? ये क्यों महसूस होता है? क्या असल में भूत प्रेत होते हैं? वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग इसे बकवास समझते हैं तो बता दूं कि मैं वही शेयर करने वाला हूं जो साइंस और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट कहते हैं। एक साइंटिफिक वे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो गलत फहमी हो सकता है। कृपया गलत ना सोचे। भूत प्रेत होने या ना होने का दावा ये चैनल नहीं करता, बस जो दुनिया कहते हैं वही बताने जा रहा हूं। धन्यवाद। अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जो रात को हम सोचते हैं यानी कहीं डर लग जाता है, ये सब हमारे गलत फहमी है, दिमाग का एक भ्रम है। साइंस ये कहता है कि सब कुछ एनर्जी होते हैं। जब कोई मरता है तो उसका आत्मा ऊर्जा में बदल जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं कि एनर्जी इन द यूनिवर्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मेयरली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ब्रह्मांड में ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जब कोई इंसान मर जाता है यानी डेथ होता है तो उसका शरीर किसी जंगल में दफनाने पर कुछ दिन बाद वो शरीर डिकम्पोस्ट होके मिट्टी में मिल जाता है और वही जगह पर पेड़ पौधे उगते हैं और उस पेड़ पौधे को कोई जानवर खाता है और उसे एनर्जी मिलते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मरने के बाद आप कहीं नहीं जाते, इसी धरती पे ही रहते हो, लेकिन एक दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होके मारा हुआ शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा का किया वो कहाँ जाता है? देखो, जैसे विज्ञान कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। डंकन मैकडॉगल नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पेशेंट को मरने से पहले उसका वेट चेक किया और मर जाने के बाद भी उसका वेट चेक किया तो उसे 21 ग्राम का अंतर मिला। कोई भी इंसान मरने के बाद 21 ग्राम का वजन कम हो जाता है। पहले लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन उसके बाद जब भी किसी मरे हुए इंसान का वजन चेक किया तो हमेशा सिर्फ 21 ग्राम की ही कमी होती है। चाहे उन लोगों का वजन जितना भी क्यों ना हो, मरने के बाद सिर्फ 21 ग्राम कम होता है। ये तो हैरानी वाली बात है, सिर्फ 21 ग्राम ही क्यों? इसी के चलते द 21 ग्राम थ्योरी फेमस हुआ था। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई लोग समय से पहले मर जाते हैं, अगर किसी का अकाल मृत्यु होता है और जो कोई सुसाइड करता है, वो बनते हैं भूत प्रेत। जब किसी का जन्म होता है तो उनका एक समय निश्चित होता है कि उन्हें 50 साल तक या फिर किसी का 60 साल तक जिंदा रहना चाहिए। अगर वो समय से पहले मर जाए, अगर वो 30 साल के उम्र में किसी न किसी वजह से डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, गले में फांसी लगा ली हो या फिर कोई जहर खा के मर गया, तो उसका जो बचा हुआ 20 साल है वो तो पेंडिंग हो गई ना, तो उसे वो बचा हुआ 20 साल भूत प्रेत होके बिताना पड़ता है। यानी कि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो लोग असंतुष्ट रहते हैं और अपना प्यास बुझाने के लिए किसी और के शरीर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी फिल्म में देखते हैं कि कोई भूत आके एक लड़की या लड़के के शरीर में घुस जाते हैं, शास्त्र के अनुसार असल में वो होता है और ये वही आत्मा करते हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ये जो आत्मा भूत प्रेत होते हैं, ये हायर डायमेंशंस में रहते हैं, हमारे डायमेंशंस में नहीं रहते। हम यानी इंसान 3rd डायमेंशन में रहते हैं और लोअर डायमेंशन के लोग हायर डायमेंशंस को इंटरैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हायर डायमेंशंस लोअर डायमेंशन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्माएं आपको देख सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि कोई भूत ने किसी इंसान को हॉन्ट कर दिया, यानी इंसान के अंदर घुस गया, और ऐसे बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई है। कोई सिर्फ कहानी और कुछ फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है।
जैसे एक्सोर्सिस्ट 1973 और द कॉन्ज्यूरिंग 2013। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, आत्मा किसी भी चीज के अंदर जा सकता है। और शास्त्र के अनुसार ये भी मानना है कि अगर किसी आत्मा को आपसे बात करना है तो वो ये भी कर सकते हैं, और वो सिर्फ आप ही को दिखाई देगा। एक सिंपल बात की जाए तो जब इंसान जिंदा होता है और उसे कुछ बुखार वगैरह हो जाए तो केमिकल्स यानी दवाएं देने के बाद बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे इंसान का बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान मर जाता है तो वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। कोई भी दवाएं नहीं है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यानी तब शरीर का चेतना यानी कॉन्शियसनेस चला जाता है। जो लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं वह ये दावा करते हैं कि उन लोगों ने शरीर से बाहर जाने का अनुभव किया है। वो लोग अपने शरीर से निकल के खुद को देखा है, तो उससे भी पता चलता है कि आत्मा होता है। जैसे आप किसी फूल की खुशबू को सिर्फ सूंघ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ठीक उसी तरह आत्मा भी होता है, लेकिन आंखों से नहीं देख सकते। और कभी कभी रात के वक्त आपको क्यों लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको घूर रहे हैं, आपको पीछा कर रहा है। साइंटिफिक टर्म में इसे द साइकिक स्टरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी हॉन्टेड प्लेसेज की बात करें तो जब लोग वहां जाते हैं तो उनको एक्चुअली में अजीब सा फील होता है, बहुत ही अनईजी महसूस होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई लोग बहुत वह बुरी इमोशन एक्सपीरियंस से मरता है तो उसके आत्मा घर की कई चीजों में कैद हो जाते हैं। इसलिए जब आप किसी हॉन्टेड प्लेस में जाते हो तो आपको बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। असल मुद्दा ये है कि साइंस के लॉ को माने तो सोल यानी आत्मा होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। लेकिन साइंस की क्रू इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और सोल की एक्सिस्टेंस को इंसान के दिमाग का भ्रम कहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जहां एनर्जी पोजेस करते हैं, और बहुत सारे केसेस आपने सुना भी है। मैं तो उन लोगों में से हूं जो इसे बिलीव करते हैं कि एक्चुअली में एनर्जी के रूप में आत्माई होती है। और आप कौन सी लोगों में से हो जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।